ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माता एक गीत गाती है, मेरी माता एक गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कशा बच्चा बच्ची को कशा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। गांव के पास ही इनको सारी फैसिलिटीज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सरकार बसाने का काम करे। नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को डूंगरपुर बनाकर वापस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी टिकैत साहब। लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। अगर तुम्हारे डूंगरी बांध वालों, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे घरों को बचाने के लिए, तुम्हारे मकानों को, गांवों को बचाने के लिए नरेश को प्राण देने पड़े तो प्राण दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा, इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं, लेकिन लड़की देने वाले नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम इनको लड़की दे भी देंगे तो हमारी लड़की का क्या भविष्य होगा, उसका लड़की का ससुराल कहाँ होगा। अभी तो चोरली में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो बुरी पहाड़ी में है। पता नहीं उस बेटे को कहाँ जाकर बसना पड़ेगा, पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जमीन को बचाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं? किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, में बार बार कह रहा हूं, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, हम तो इतने संवेदनशील है कि जहां भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहां पर पहुंचे। जहां भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गांव के अलावा 7 गांव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गांव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से